Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is electrical capacitance of a conductor. आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाए। कैपेसिटेंस जनरल भाषा में अगर हम देखें तो क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कोई बॉडी कितना ज़्यादा स्टोर कर सकती है, यही है उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, और अब चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज कैसे हम दे सकते हैं किसी बॉडी को। चार्ज के 3 मेथड्स हैं, ये हम पहला जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसमें पढ़ चुके हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं, हम चार्ज दे सकते हैं बॉडी को। और अगर हम चार्ज दे रहे हैं किसी बॉडी को तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इफ़ वी आर गोइंग टू गिव चार्ज टू अ बॉडी देन इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के पोटेंशियल के, है ना। सबसे पहली बात, चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे। जितना चार्ज बढ़ाते चले जाएंगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पे इक्वल साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है CV, वेयर C क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, कॉल्ड कैपेसिटेंस, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब यहाँ से कैपेसिटेंस निकल सकता है, यस, कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड हेयर, C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस आ गया, यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पर। जितना चार्ज ज़्यादा देंगे किसी बॉडी को उतनी ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। साथ ही साथ वो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ V के। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली चार्ज हमने उसको कर दिया है और उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ गया कि उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ गया। अब हम फिर भी उसको चार्ज देना चाह रहे हैं, हम फिर भी उसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल। हमें उसका पोटेंशियल डिक्रीज करना होगा ताकि वो और ज़्यादा चार्ज ले सके। ठीक है ना, वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम, कि उसका पोटेंशियल ही डिक्रीज करना है हमने। सो इसलिए C इज इक्वल टू Q बाय V। अब यहाँ से हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, SI यूनिट जो है इसकी कैपेसिटेंस की वो होती है फैराड। SI यूनिट इज फैराड। ठीक है, अब ये SI यूनिट फैराड एक ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, लार्ज यूनिट। ये हम अभी दिखाएंगे आपको प्रूफ करके कि ये लार्ज यूनिट क्यों है। दिस इज़ वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, इसको हम बहुत ही कम केसेस होते हैं कि यूज़ करते हैं, बाकी हम इसको यूज़ नहीं करते। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर इसका यूज़ नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर बहुत छोटी यूनिट्स का यूज़ होता है कैपेसिटेंस की। क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम डिफाइन करते हैं कि अगर हम डिफाइन करना चाहें 1 फैराड को तो कैसे डिफाइन करें। डिफाइन 1 फैराड, डिफाइन 1 फैराड। तो लेट अस डिफाइन 1 फैराड। 1 फैराड डिफाइन करने के लिए दैट मीन्स इस कैपेसिटेंस को 1 फैराड बनाना है हमने, इस C को 1 बनाना है। तो C को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट होगी 1 फैराड इज इक्वल टू, इसको भी 1 बनाना होगा और इसको भी, दैट मीन्स चार्ज भी 1 कूलम करना होगा और पोटेंशियल भी 1 वोल्ट करना होगा। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज होगा और 1 ही वोल्ट पोटेंशियल होगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फैराड। कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का 1 फैराड कब होगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तभी क्या होगा, 1 फैराड होगा कैपेसिटेंस हमारे पास। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कितना होगा, उसको हम ड्रॉ करते हैं।
सो अभी ये प्रूव करने के लिए जो 1 फैराड है वो बहुत ही लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस की, हम कंसिडर करते हैं एक नॉर्मल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं और उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसमें इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, पोटेंशियल। अगर हम हमने एक बॉडी कंसिडर की है जो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है और उस पर एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0, जो कि होता है हमारे पास K, ठीक है ना, K के इक्वल होता है, इनटू चार्ज, क्यू लिया हमने यहाँ पे प्लस क्यू, तो प्लस क्यू कैपिटल लिया हमने, अपॉन R इज द रेडियस, ठीक है ना। सो दिस इज पोटेंशियल। अब हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, यस। कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ को रखेंगे, सो C इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, Q की वैल्यू है Q है ऊपर हमारे पास, नीचे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू Q बाई R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे बचेगा 4πε0r और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। सो C विल बी इक्वल टू 4πε0r। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे रेडियस बढ़ेगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि इस कैपेसिटेंस का अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो रेडियस कितनी होगी इस कंडक्टर की, क्या हम अज्यूम कर सकते हैं। देखिए जरा, इफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 फैराड, कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैराड हो, तब यहाँ से रेडियस निकाल लो, यहाँ से रेडियस R इज इक्वल टू C बाई 4πε0 हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैराड, सो पुट हेयर 1 फैराड कैपेसिटेंस अपॉन 1/4πε0 बचेगा, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁹ मीटर, और किलोमीटर में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स, ठीक है। दिस वैल्यू इज 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो वैल्यू आई है ना, इस कंडक्टर की रेडियस आई है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, ये 1500 टाइम्स है टू द रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, दैट मीन्स ये आई है 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ से भी 1500 टाइम्स ज़्यादा है। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, नियरली इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, तो ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कैपेसिटर बना पाना पॉसिबल है जिसकी रेडियस इतनी ज़्यादा हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस की यूनिट ली है 1 फैराड। इसीलिए कैपेसिटेंस की जो ऐसा यूनिट ये 1 फैराड है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है। कैपेसिटेंस की 1 फैराड यूनिट हमने पहले ही लिख दी है कि वेरी लार्ज यूनिट है, इसलिए हम छोटी यूनिट्स को यूज़ करते हैं। छोटी यूनिट्स कौन सी हैं, सबसे पहली यूनिट 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड। सेकंड है 1 माइक्रोफैराड, थर्ड है 1 पिकोफैराड। ये यूनिट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ होती हैं। मिली फैराड को रिप्रेजेंट करते हैं MF से,
माइक्रो करते हैं माइक्रो एफ से और पिको करते हैं पिको एफ से। 1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रो फैराड इज 10⁻⁻6 फैराड and 1 picofarad is equal to 10⁻12 farad. So these are the 3 units used in the electrical circuits other than 1 farad. 1 farad को छोड़ करके हम इसको इन यूनिट को यूज करते हैं. So this is electrical capacitance of a conductor.